बैठे हुए हैं जिन्होंने हम कम ही कहें तो नंगे भारत को वस्त्र देने का कार्य किया, क्योंकि उसके पहले इस भारत की अवस्था कुछ ऐसी ही थी और गाना एकदम बंद कि भारत की कोई रूपरेखा नहीं थी। तो आपके विचारों कार्यों पर चर्चा करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध ने जो दो चार शब्द कहे हैं, एक उनका पंचशील है, क्योंकि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, ये हम लोग निरंतर कहते आते। तो पंचशील की वो लाइनें जब हम आप कहते हैं कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, अर्थात हम जीव की हत्या से विरत रहेंगे, दूर रहेंगे, ऐसा मेरा व्रत। लेकिन आज क्या है? आज समय जब आता है बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो राजा कुर्सी पर बैठने जाते हैं, चाहे प्रधानी की बात हो चाहे महाप्रधानी की बात हो, तो हमारे समाज को उसी जीव हत्या की तरफ ले जाते हैं, उसी मीट और मुर्गे के चक्कर में खरीदने का प्रयास करते हैं। तो हमें इससे विरत रहना है, दूर रहना है। ये सारी बातें पंचशील में कही गई है। अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, अर्थात जो चीजें मेरी नहीं हैं उसे मैं नहीं लूंगा, जो चीजें मुझे नहीं दी गई हैं उससे मैं दूर रहूंगा, ऐसा मैं व्रत लेता हूं। लेकिन आज का समय, अगर दुर्भाग्य से किसी का सामान गिरा मिलता है तो मेरी पहली नजर होती है कि इसे मैं उठा के अपनी जेब में रख लूं, तो इससे मेरा भला होने वाला कतई नहीं। तो ऐसे चीजों से हम दूर रहें। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समादयाम, ये नौजवान पीढ़ियों के लिए है जो आज का समय काम रति काम में लोग व्यस्त रहते हैं, इससे हम थोड़ा दूर ही रहेंगे। चौथा है मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, अर्थात मैं झूठ बोलने से विरत रहूंगा। जो आज फोन पर लगातार हम लोग सुबह से लेकर रात तक तमाम झूठ बोलते हैं, और लास्ट में उन्होंने कहा था कि सुना मेरे मज पट्ठानाम वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। इसका मतलब ये है कि मादक द्रव्य का सेवन करने से मैं दूर रहूंगा। मादक द्रव्य माने नशीली, इस समय शराब ले ले। आज इस समाज की जहां गणना की जाती है, किसी भी समाज से अगर आपको वोट ही लेना है, कुछ लेना है, तो चलो भैया इस बस्ती में बांट देते हैं, आज उससे आपकी कीमत लगाई जा रही है। अगर ये चीजें, ये पंचशील का सही रूप से हम पालन करें तो हमें जो लोग तुच्छ नजरिए से देखते हैं शायद उनसे ऊपर हमारा लेवल होगा। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती हम आप मनाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मंदिर की तरफ जो लंबी लाइनें लगी होती हैं मंदिर की तरफ जाने वाली, अगर वो लाइनें हमारे पुस्तकालय की तरफ जिस दिन मुड़ गई, उस दिन हमारा देश महान और विशाल और अखंड हो जाएगा। उस दिन हमारे समाज का बच्चों का भला हो जाएगा। लेकिन हम आप माताएं बहनें इस रूप में ध्यान दें कि अक्सर वही रूप हम देखते हैं। 10 दिन से आई हुई किसी मैया को पूछते हैं, लेकिन अपनी माँ को हम गाली देने से विमुख नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में मैं नौजवान साथी नन्हे मुन्ने बच्चों से कहूँगा, और उससे पहले गार्जियन से, कि आप अपने बच्चों को पुस्तकालय की तरफ ले जाएं, विद्यालय की तरफ ले जाएं, शिक्षा की तरफ ले जाएं। जो बाबा साहब का मूल रूप मंत्र रहा, उसी के बदौलत आज बाबा साहब की पूजा हो रही, उसी की बदौलत हमें संविधान मिला। लेकिन आज हम उससे परे क्यों? क्या कारण? जबकि बाबा साहब बार बार ये कहे हैं कि मुझे मूर्ति में नहीं, मैं मूर्ति में नहीं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के संघर्षों से, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, आज जो ये महिलाएं बैठी हैं, कभी हम दादियों को देखें तो लोग पढ़ी लिखी नहीं। कारण ये नहीं है कि उनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते थे, कारण ये था कि उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय की महिलाएं मात्र चूल्हा चौका बच्चों की देखभाल करने के लिए होती थी। लेकिन आज जब माता सावित्रीबाई फूले ने मात्र 9 बच्चियों को लेकर नारी शिक्षा की आवाज उठाई, उसकी लड़ाई लड़ी, तमाम कीचड़ पत्थर फेंके गए, उसका सामना करके जब विश्वविद्यालय बने, तो आज
फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत का हम कहें, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक आदिवासी समाज से आती, वो आज राष्ट्रपति हैं। कभी बहन जी मुख्यमंत्री हुई। तो ये बाबा साहब के संविधान और माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जी के संघर्षों का देन। हम इनको शिक्षा की ओर ले जाएं, हम नवरात्र इनको ना बताएं, हम इनको शिक्षा बताएं। इनको डीएम और हमें कप्तान बनाना है, डॉक्टर मास्टर बनाना है, अधिवक्ता बनाना है। इन्हें किसी मंदिर का पुजारी और पंडा नहीं बनाना है। इससे हमारे समाज का कहीं से भला होने वाला नहीं है। जो बाबा साहब का मिशन है, जो अधूरा, उसे हम आप ही पूरा करेंगे और कोई अलग से पूरा करने नहीं आएगा। ना तो बाबा साहब आएंगे, ना तो माता सावित्री फूले आएंगी, ना कोई अशोका आएंगे, ना कोई और आने वाला नहीं है। हमें अपने घरों में पैदा करना होगा, अपने बच्चों को अशोका बनाना होगा, अपने बच्चों को भीमराव बनाना होगा, अपने बच्चों को शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले बनाना है। इन्हीं बच्चियों में से कोई सावित्रीबाई फूले पैदा करिए, तब गांव का विकास होगा। आज ये जयंती जो मनाई जा रही है, कारण ये नहीं है कि बाबा साहब ने संविधान मात्र लिख दिया। बाबा साहब ने जात पात की छुआछूत से किस प्रकार से लड़ा। जातियां इंसानों में नहीं होती है, जातियां तो जानवरों में होती है। क्या जात होती है? कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की, अलग अलग। भाई वो चले जाए तो कोई वो भी बता सकता है अनपढ़ कि यहाँ से कुत्ता गया है, लेकिन क्या किसी मनुष्य के पैर से कोई बता सकता है कि किस जात का मनुष्य गया है? हमें बांटने वाले कौन हैं? हमें उनसे सजग रहने की जरूरत है। अगर उनसे लड़ाई लड़नी है तो हमें मूल रूप से तथागत बुद्ध, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, संत गाडगे, ऐसे महापुरुषों के विचारों पर चलना होगा। पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ना होगा, पेरियार ई.वी. रामास्वामी को पढ़ना होगा। हम उनको पढ़ें, तब हमारा विकास होगा। ऐसी सारी बातों के साथ मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि जयंती को यहीं सीमित ना करें। आज हम भरपूर जयंती मना लें, पूरी रात्र जग लें, बाबा साहब के बारे में जान लें, फिर कल से वही प्रक्रिया। क्या मतलब है इस बात का? आपको जयंती, बाबा साहब एक मूवमेंट है, एक विचार है। उस विचार को परमानेंट 24 आवर्स अपने परिवार में, अपने दिमाग में रखिए, तब हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, तब उनके मिशन को पूरा कर पाएंगे। उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। घरों में संविधान को रखिए, रामचरितमानस को हटा दीजिए। मैं नहीं कहूंगा नास्तिक बन जाओ, लेकिन जितने लोगों की पूजा होती है, जितने लोग भी आज महापुरुष कहलाए हैं, सभी ने अंधविश्वास का विरोध किया है। तो अंधविश्वास से परे हटकर आप लोग विज्ञान की तरफ, संविधान की तरफ चलें, यही आप सभी से निवेदन है। इन्हीं सभी निवेदनों के साथ मैं पुनः इस आयोजक समिति को धन्यवाद देता हूं, संचालक महोदय को, और यहाँ पर जिनके कारण मैं आया, मुकेश भैया और उनके पिताजी, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।